और मुझे ये लगता है कि आज जितने अच्छे से मैंने सुना, चाहे वो मोहित के ब्रदर का टेस्टिमनी हो या मैम के टेस्टिमनी हो, 76% इंडियंस टुडे आर सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक इश्यूज। 76। हर चार में से तीन आदमी को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, कोलाइटिस, इन सब के इश्यूज हैं। द प्रेजेंटेशन इज द फैमिली हेल्थ प्रोग्रेशन, कि हम पूरे परिवार का ख्याल कैसे रखें और क्या कुछ ऐसा समझे। तो लोगों ने प्रोडक्ट बहुत समझ लिए थे, तो इस प्रेजेंटेशन को मैंने स्पेशली डेवलप किया है टू गिव इनसाइट पीपल अबाउट मॉडर्न इश्यूज, कि मैं उनको एनलाइटन कर पाऊं कि मॉडर्न इश्यूज क्या हैं क्या नहीं है। और इस प्रेजेंटेशन को बड़ा डिटेल में जानने वाला व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति, मैं एक चीज का गारंटी कर सकता हूं कि वो इन कीवर्ड्स को भी ढूंढ लेगा तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगा। इस पैटर्न को भी समझ लेगा तो शायद हेल्थ वाइज उसके परिवार में प्रॉब्लम्स ना रहे। दैट इज व्हाट आई विश। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला के मैं आपको सर्व कर रहा हूं। बहुत सारे टेक्निकल शब्द भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्यूरेट समझ आए। बट जो लोग बीमारियों से, डॉक्टरों से, बीमारियों के पैसे से परेशान हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी डिजीज से परेशान है, उसके लिए भी, कोई व्यक्ति किसी भी एज में अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहता है कि क्या मेरी बॉडी में उम्र का असर है या खराब बॉडी का असर है, उसके लिए भी, कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए भी, सभी के लिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ है। मतलब बहुत कीनली सुनने वाली चीज है। तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे भाटिया साहब। इसको समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट को है, तो हमने कहा हेल्थ रेयरली कोलैप्सेस ओवरनाइट, इट ड्रिफ्ट स्लोली। हमें कई बार लगता है कि इस बंदे को कुछ नहीं था, पता आपको, रातों रात हार्ट अटैक हो गया। इस व्यक्ति को कुछ नहीं था, एकदम से कैंसर डायग्नोज हो गया। इस व्यक्ति का तो पता ही नहीं लगा, एकदम से फोर्थ स्टेज कैंसर आ गया। रिंकू सिंह के फादर को हुआ, अभी आज डेथ हुई। तो हम लोग यकायक बहुत देखते हैं कि अचानक कोई बीमारी हो गई, एकदम सारी कम्युनिटी हमारी एक चीज से भरी पड़ी, कुछ नहीं था, एकदम घुटनों में दर्द आ गया। आज हमारा इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यही समझाना है, हेल्थ कभी भी ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करती है, वो धीरे 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 कोलैप्सेशन की तरफ खिसक रही होती है। और हमारी परेशानी यह है कि जब वो खिसकती है, हमें नहीं पता कैसे, कब खिसक रही है, तो हम उसको इंटरप्ट नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम सीक्वेंस बता रहे हैं आपको कि हाउ हेल्थ स्लिप्स अवे, हेल्थ कैसे कैसे खराब होती है, उसका हम आप लोगों को एक सीक्वेंसिंग में आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूं, दैट हाउ योर हेल्थ एक्चुअली स्लिप्स अवे। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या है, वाटर क्वालिटी इश्यूज, प्रोसेस्ड फूड क्वालिटी, एनवायरमेंटल लोड, ये सब चीजों से जब हमारा एक्सपोजर होता है, जो आजकल सबको पता बड़ा कॉमन चीज है, इस एक्सपोजर के बाद हमारी हेल्थ प्रैक्टिकली डिटोरेट होना चालू हो जाती है। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस बनता है। ये होने के बाद स्ट्रेस इंक्रीज होगा, वर्क प्रेशर की वजह से भी होगा, स्लीप आपकी डिसरप्ट है उसकी वजह से भी होगा, मेंटल लोड है उसकी वजह से भी होगा। इन तीनों वजह से आपका जो हेल्थ है वो डिटोरेट होने लगता है। तो पहले आपके एक्सपोजर्स बढ़ेंगे, देन आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। नेक्स्ट करिएगा भाटिया साहब। देन आपका इंक्रीज खराब हो जाता है डाइजेशन। जो लोग नहीं समझते वो ये नहीं समझते कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले भाटिया साहब को सारा ही पूरा दिखा देंगे एकदम टक 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 करके। तो स्लाइड थी, हो जाए कोई चीज। सर वो मिस नहीं होगी, वो तो आंख बंद करके बताऊंगा मैं तब भी पूरा ही बता देता, लेकिन वो पब्लिक को समझ पाने में डिले आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ स्टेप दर स्टेप समझे। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सपोजर, सेकेंड थिंग इज इंक्रीज इन स्ट्रेस, थर्ड थिंग हमारा डाइजेशन रिएक्ट करता है। इसीलिए बोलते थे बड़े बुजुर्ग कि शरीर की हर बीमारी पेट से चालू होती है, क्योंकि एक्सपोजर और स्ट्रेस ये दोनों कोई डिजीज नहीं है, ये कारक हैं जिनकी वजह से कल को डिजीज होगी। एक्सपोजर हो गया, स्ट्रेस हो गया, अब प्रैक्टिकली डिजीज हो जाती है जब हमारा डाइजेशन रिएक्ट करने लगता है। गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, इरेगुलरिटीज इश्यूज हो गए, तो ये सब कुछ होने लग गया। दैट मीन्स कि अब आप डिजीज की स्टेज पे कहीं जा रहे हैं। फोर्थ थिंग है विच इज डेफिनेटली अ डिजीज, लेकिन जिसका कोई सिम्टम नहीं आता, दैट इज इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा, आप थकने लग जाओगे, एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, रिकवरी स्लो हो जाएगी, ज्यादा सोओगे
तब भी शरीर में जान नहीं लग रही, क्योंकि बॉडी इन्फ्लेम हो चुकी है। जगह जगह दर्द आएगा, जोड़ स्टिफ हो जाएगा, कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, कभी घुटनों का दर्द आ जाएगा, कभी कुछ होगा। ये इन्फ्लामेटरी साइंस है। नेक्स्ट करिएगा भटिया साहब। अब यहां पर आपकी रिपोर्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन पे नहीं होती उतनी, लेकिन जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो रिपोर्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल फ्लक्चुएट करने लगेगा, कुछ प्री डायबिटिक हो जाएंगे, कुछ डायबिटिक हो जाएंगे, विटामिन की डेफिशिएंसीज आने लग जाएंगी आपको। यहां पर अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर ले तो लोग बोलते हैं ना कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ निकलेगा। इन्फ्लेमेशन और डाइजेशन है तो डेफिनेटली निकलेगी। लेकिन अब पांचवा चीज है आपका सिम्टम्स। अब जो है यहां पर साइकिल एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर आप में सिम्टम्स आ गए, मतलब आपको एक्सपोजर हुआ था, आपने तब ध्यान नहीं दिया, आपने स्ट्रेस इंक्रीज किया तब ध्यान नहीं हो गया, फिर डाइजेशन सिस्टम कोलैप्स हुआ आपका तब भी ध्यान नहीं गया, फिर धीरे 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 बॉडी इन्फ्लेम होने लग गई तब भी ध्यान नहीं गया, फिर रिपोर्ट्स में एरर आई थी वो करवाई नहीं गई होंगी, या रिपोर्ट्स में आती है तो आजकल लोग ध्यान देते हैं। यहां तक अदरवाइज अभी भी 70 से 80% जनता सिम्टम्स का इंतजार करती है, तब से ये सब कुछ हो चुका होता है। अब एक छोटी सी साइकिल मैं आप लोगों को यहां पर और समझाना चाहूंगा जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक्सपोजर से स्ट्रेस बनने में लगभग लगभग शरीर को 10 साल से लेके 40 साल तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडेंट ऑन एज। आप अगर 15-20 साल तक की एज में हेल्दी हैं तो ये आपको 40 साल तक ले सकता है कि सिर्फ एक्सपोज रहेंगे तो आपको बीमारी 45-46 के बाद स्टार्ट हो या 50 के बाद स्टार्ट होंगी। उसके बाद आपको सिम्टम्स आएंगे। लेकिन कुछ लोगों में केवल एक्सपोजर के 10 साल बाद भी मतलब सिम्टम्स आ जाएंगे। 5 साल में डाइजेशन खराब हो जाएगा, 2 साल बाद स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एक्सपोजर के लगभग 10 साल बाद मैक्सिमम आपका स्ट्रेस इंक्रीज होने लगता है। 15 साल के अंदर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं, और हाईएस्ट 20 साल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। 20 साल के इन्फ्लेमेशन के बाद, इन्फ्लेमेशन के 5 से 10 साल के बाद बॉडी का कंप्लीट कोलैप्सेशन की तरफ हम लोग जाने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब तक ये सीक्वेंस को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, कहीं तो इंटरप्शन चाहिए, तो एक्सपोजर पे इंटरप्ट करो, स्ट्रेस पे कर दो, डाइजेशन पे कर दो, वरना इन्फ्लेमेशन पे कर दो। अब आप इस पूरी चार्ट को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ दवाइयां काम करती हैं और कुछ दवाइयां काम नहीं करती हैं। वो क्यों काम नहीं करती हैं? हम लोग एलोपैथी जो है वो बड़ी ओपनली एक बात को स्वीकारती है, एक्सेप्ट करती है कि हम सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब उनका काम है लास्ट वाला, रिपोर्ट्स को चेंज करेंगे या सिम्टम्स को चेंज करेंगे। वो एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं टेम्परेरी, फिर इन्फ्लामेशन वापसी आती है। इस 3 साइकिल तक एलोपैथ काम करती है। आपको मैं बहुत क्रक्स में बता रहा हूं। लेकिन जब इन 3 साइकिल पे काम करेगी तो उसके काम करने की शर्त यह है कि जो रूट कॉज है डाइजेशन, उसको खराब जरूर करेगी। तो एक ऐसी पैथी जो एक विशियस सर्कल बना देती है कि आपको सिम्टम रिलीफ चाहिए, रिपोर्ट्स में चेंज चाहिए, और अगर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी चाहिए तो भी आपका डाइजेशन कोलैप्स होगा, यानी कि रूट तो आपकी खराब होगी ही होगी। और इसीलिए बॉडी, जो लोग बोलते हैं काफी टाइम बाद ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं किसी चीज की, फिर बीपी की, फिर शुगर की, फिर किडनी की, क्योंकि उसमें आता है कि किडनी स्ट्रेस हो गई, आपको सीकेडी हो गया। अब लोग कहेंगे कि ये तो एलोपैथ के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, और मैं किसी पैथी के खिलाफ हूं भी नहीं, मैं पहले से ही बोलता आया हूं। लेकिन ये तो रिपोर्ट्स में खुद जाके देख लीजिए, एलोपैथ की जितनी मेडिसिन है उनकी रिपोर्ट्स में तो बात बोली जाती है कि इसका स्ट्रेस आएगा, लीवर स्ट्रेस होगा, किडनी स्ट्रेस होगा, ऑर्गन स्ट्रेस तो आएगा ही। यानी कि इनफैक्ट एलोपैथिकल मेडिसिन में सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए भी हम इस साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दैट वी आर नाउ एक्सपोज टू ए न्यू केमिकल, एंड देन अगेन एक्सपोजर, देन बॉडी स्ट्रेस इंक्रीजेस, and then digestion suffers, and then digestion suffers, then again somewhere inflammation rises, then report shift, and then फिर symptoms का ट्रीटमेंट। इसलिए एलोपैथी एक विशियस सर्कल बना देती है जब भी कोई उससे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा सर। अब इंडिया का जो मेटाबॉलिक सिग्नल है वो इस बात का क्लियर साइन दे रहा है। 7.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज थी, 2019 का डेटा मैंने उठाया है, और लगभग लगभग इतने ही लोग प्री डायबिटिक हैं। नेक्स्ट भाटिया साहब। ट्रेंड राइज कर रहा है, ओवरवेट ओबेसिटी स्टेडली इंक्रीजिंग अक्रॉस अर्बन एंड रूरल इंडिया। आउट ऑफ 1 in 3 adults shown sign of metabolic syndrome pre disease state,
मेटाबॉलिक साइन जो है एक में से 3 आदमियों के आ चुके। ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जो हमारे 32 टॉप शहर हैं उनके लिए। ये बढ़िया साहब करिएगा। पीछे तो दिल्ली में बहुत चर्चा था PM2 का। अगर PM2.5 पार्टिकल हाई है एयर में तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली राइज करेगी। आप अगर एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं तो बॉडी स्ट्रेस में आएगी, डाइजेशन के भी इश्यूज आएंगे, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी और 22% चांसेस हायर हैं डायबिटीज होने के लिए पर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर इंक्रीजेस। और अगर हमारे यहाँ की बात करें तो सीजन में ये 10 माइक्रोग्राम नहीं इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज कर जाता है लगभग 400 से 500। और केवल 10 की इंक्रीज पे 22% ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसका जो है CRP जो कि इन्फ्लेमेशन मार्कर है, ESR इन्फ्लेमेशन मार्कर है, वो तक रिपोर्ट्स में दिखने लगते हैं जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के चांसेस को आपकी रिपोर्ट्स के अंदर शो करने लगता है। नेक्स्ट करिएगा भाटिया साहब। अब बात करते हैं सर द हार्ड ट्रूथ। आज ना केवल जो लोग जी रहे हैं और जीवित बीमार लोग हैं उनके अलावा 63 to 65% डेथ जो हैं उनका रीजन भी यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो मतलब हर साल 1 करोड़ भारतीय मर रहे हैं तो 63 से 65 लाख लोग हर साल मरने वालों में मैं बता रहा हूं। यहां पे एक बात बड़ी सोचने की आप सब लोगों के लिए, 63 से 65 लाख लोग हर साल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जो आज मैंने साइकिल बताई ये ना वो जिंदगी में समझ पाते हैं ना उस पर काम कर पाते हैं। हम 65% तक, सोचिएगा 65% तक आपने लास्ट ईयर जितने भी दाह संस्कारों में गए हैं उनमें से 65% तक दाह संस्कार को डिले किया जा सकता था अगर ये प्रेजेंटेशन उन लोगों ने सुनी होती, उन्होंने इस बात को समझा होता और अगर उन्होंने इस इंटरफेरेंस में इंटरप्ट कर दिया होता, इस पूरी साइकिल को इंटरप्ट कर दिया होता तो बहुत बड़े चांसेस थे जिनको आपने खोया है वो आदमी शायद आज आपके साथ होते, हमारे साथ होते। ये मेजर चांसेस है। इट्स नॉट अ क्लेम बट देयर इज अ बिग चांस, राइट। अब बहुत से लोग जब डायग्नोस कराते हैं तो डरते हैं बट कंडीशन डायग्नोस पे स्टार्ट नहीं होती है, कंडीशन बिगिन होती है डायग्नोस से बहुत पहले, ईयर्स अर्लियर। डायग्नोस तो बहुत बाद में होती है। तो हमारे पास ईश्वर ने बड़ा लंबा चौड़ा टाइम दे रखा कि हे इंसान तू जब भी जागना चाहे जाग जा, थोड़ा सा शरीर के प्रति सचेत रहे, समझ रहे, तो रिपोर्ट और मेरे सिम्टम्स का, बॉडी सिम्टम्स का इंतजार मत कर। जब युद्ध चल रहा है तब ध्यान दे, जब शरीर युद्ध हार जाता है तब इंटरवीन मत कर। तो इतना करने पे भी हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। द टिपिकल इंटरवेंशन टाइमलाइन, हमारे यहाँ टिपिकल इंटरवेंशन टाइमलाइन क्या है? रिपोर्ट्स फ्लक्चुएट हो जाती हैं, ब्लड एबनॉर्मेलिटी शो करने लगता है, कोलेस्ट्रॉल शिफ्ट हो जाता है, लिपिड हिल जाते हैं, तब हमारे लोगों का ध्यान जाता है। फटीग को नॉर्मलाइज कर लेते हैं हम कि भैया उम्र बढ़ रही है तो ठीक है अब तो थकान होने लग जाएगी। बहुत से लोग ये नहीं देखते कि 80-83 साल में अगर उम्र बढ़ने से थकान का कोई कनेक्शन है तो 83 साल का या 87 साल का अमिताभ बच्चन ये लोग ये कैसे डांस कर रहे हैं, ये इतनी मूवमेंट कैसे कर लेते हैं? 90s में धर्मेंद्र शूटिंग कर रहा था, कैसे कर पा रहा था? अगर इतनी लो एनर्जी हो जाती सब कुछ खत्म ही हो जाता है। हमारे यहाँ जो एनर्जी लेवल आज अमिताभ बच्चन का हो तो 30-40 साल की एज में आ रखा है। तो वो एनर्जी लेवल्स अगर डाउन हुए दैट इज नॉट एजिंग, दैट इज दिस साइकिल व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। और जब ये सब हो जाता है तो इंटरवेंशन होती है। रिपोर्ट फ्लक्चुएट हो गई, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे हो गए हैं, फटीग नॉर्मलाइज हो चुकी है, इसके बाद कहीं जाके हम इस साइकिल को समझते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से और ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मे बी बाय एलोपैथिक मेडिसिन और समथिंग। नेक्स्ट करिएगा भाटिया साहब। अब इसमें दार्जिलिंग क्या डिफरेंस लेके आती है? सबसे पहली चीज एक्सपोजर, एनवायरमेंटल लोड। वाटर का जो एनवायरमेंटल लोड था, जो केमिकल जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स के थ्रू जा रहा था, तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ऐसी करी, ऑर्गेनिक स्पाइसेस से लेकर पर्सनल केयर, हाउस केयर, जहां से आपके केमिकल एक्सपोजर का लोड एटलीस्ट हम 65 से 70% तक कम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हवा और उसका बाकी चीजों का क्या करोगे? पानी का तो खैर हमने फॉरवेल कर दिया। हवा का जो है
उससे 10,000 गुना ज्यादा लोड हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का था, पेस्टिसाइड्स का था, जिसमें हमने प्रॉब्लम को लगभग लगभग बड़े मोटे तौर पे एड्रेस किया है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस। तो डी स्ट्रेस जैसे प्रोडक्ट भी हमने बनाए, प्रोबायोटिक जैसे प्रोडक्ट भी हमने करे हैं, तो स्ट्रेस लेवल पे भी है। डाइजेशन में हम लोग ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, इतना बड़ा हाथ टेस्टिमनी भी हुए हैं, तो यू गाइस माइट बी नोइंग। तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ती है। चौथा है इन्फ्लेमेशन, सिग्नलिंग पाथवेज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। पांचवी चीज सेलुलर एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रियल आउटपुट, जो पावर हाउस होता है किसी भी सेल का। हम लोग, कई कंपनियां दावा करती है सेलुलर लेवल पे काम करेंगे, सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे अगर लिटरली काम हुआ है तो उसकी पहली शर्त यह है कि बंदे को अपने एनर्जी में डिफरेंसेस दिखेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पे काम, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। जब सब सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया पे काम होगा, बॉडी विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। तो ये देखना समझना बहुत जरूरी है। जो हम लोगों ने किया है ये दारुजनैन में, इस बार इंटरवेंशन इसी चीज पे किया है। जो नया आइडियोलॉजी था वो सारा का सारा इसी चीज पे आया है। तो भाटिया साहब नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। इस बार हमने स्ट्रक्चरल सुपरियोरिटी को गेन किया है। ये थोड़ा सा पीपीटी में ऊपर नीचे होगा, बट ओके, इट विल डू। हमने सिम्टम्स को चेज करने की बजाय स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन करी है इस बार, कि हम सिम्टम्स को चेज नहीं करेंगे, बल्कि हम स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन का क्या मतलब है, चार पैरामीटर्स हमारे पास। एक्सपोजर, जिसको हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से पहले ही एक आम आदमी के लिए 70-80% तक लो कर रहे हैं। देन स्ट्रेस था, डाइजेस्टिव इश्यूज थे, आपका सेलुलर एनर्जी का डिप्राइवेशन था। इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने इस बार काम किया है कि हम सोर्स को टारगेट करेंगे। जिस चीज के लिए आयुर्वेदा, प्लांट मेडिसिन, नेचुरोपैथी ये सब बनाया गया था, कि आप सिम्टम्स को ना टारगेट करके सोर्स को टारगेट करिए। तो हमने मॉडर्न डे लाइफस्टाइल पे, अभी तक किसी ने भी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल को टारगेट नहीं किया है टिल डेट। मैं जब तक बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल टारगेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई कोई प्लांट बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई कुछ चीज को प्रमोट कर रहा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड चीजों को कोई नहीं कर रहा होगा। कोई योगा करा रहा तो कहीं पे स्ट्रेस में कर रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे अभी तक भी किसी का इससे पहले नहीं था। तो हमने इनपुट क्वालिटी कंट्रोल किया है, एक्सपोजर बर्डन को रिड्यूस किया ही है। देन हमने डाइजेस्टिव फाउंडेशन को टारगेट किया, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को टारगेट किया, एंड ऑक्सीडेटिव लोड, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट करें, चले भाटिया साहब। अब ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये लिटरली जो आप लोग बोल रहे हैं, हम इनको क्या माने, क्या इनकी कभी कोई साइंस एस्टेब्लिश हुई है? आप लोग बोल रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, नॉन मेड फील्ड से हैं, हम आप लोगों की बातों पे यकीन कैसे करें? तो ये उस यकीन का छोटा डेमो है। कोई करना चाहेगा तो बड़ा कर देंगे। जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, ये हमने नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, पेस्टिसाइड इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस 2022 की रिपोर्ट है। आरओएस जनरेशन वाया केमिकल लोड, केमिकल 100% आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा के कैंसर, डिग्रेडेशन, जॉइंट प्रॉब्लम ये देते ही हैं। ये उसकी टेस्टिमनी है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी मैकेनिज्म, एचपी एक्सेस इन ग्रेट ब्रेन सिग्नलिंग, डाइजेस्टिव मॉड्यूलेशन, इसका है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड लिपिड ऑक्सीडेशन, कि इन्फ्लेमेशन से कैसे लिपिड ऑक्सीडेशन इंड्यूस होता है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल या विसरल फैट्स बनते हैं। शिलाजीत का है कि एटीपी सिंथेसिस एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शिलाजीत की कैसी है। तो एवरीथिंग इज साइंस बैक्ड। देखिए कि एमआर हो, नॉन मेड का बंदा हो, मेड का बंदा हो, मेडिकल व्यक्ति की क्या स्पेशलिटी है, दे टॉक विद डेटा, स्टडीज एंड साइंस। सो राइट नाउ अगर हम ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वी आर एज एजुकेटेड एज एनीवन एल्स। हम भी आज साइंस के माध्यम से ही, स्टडीज के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। हवाई बातें नहीं हो रही हैं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब एलिवेट की हेल्थ फिलोसफी क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल है। हमने रैंडम प्रोडक्ट्स को चूज नहीं किया है, जो ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, कि 5 डिफरेंट ओपिनियन लिए, 5 डिफरेंट प्रोडक्ट लिए। बंदे नहीं समझ पाते हमें कौन कौन से प्रोडक्ट एक साथ लेने चाहिए, ले ना ले। मल्टीविटामिन भी जरूरी है, मल्टी मिनरल भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, बहुत कुछ जरूरी है। और हम भी ये नहीं कह रहे वो चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं
उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे को आप डिजीज से बचा दो, वही बहुत बड़ी बात है। छोटा मोटा बॉडी ऑप्टिमिकली परफॉर्म ना भी करे, हम चला लेंगे। उस माध्यम से हमने ये अप्रोच लिया है कि एलिवेट पैकेज के अंदर हमने एक्सपोजर को ध्यान में रखा, एनर्जी को ध्यान में रखा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, डाइजेशन को। नेक्स्ट करिएगा भटिया साहब। इसीलिए हमने फर्स्ट प्रोडक्ट दिया है एलिवेट हेल्थ पैकेज में 4 जिसके की इंग्रेडिएंट्स है यवक्षार, अपमार्ग, सजीशार, मकोई का डिस्टिलेट यूज करते हैं हम, भूमि आंवला, सरपुनखा और आपका भृंगराज। अब आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो इसका जो डिस्टिलेट है वो 100% काम करता है लीवर फंक्शंस पे। और सबसे बड़ी बात है, तो ये प्रोडक्ट एकमात्र प्रोडक्ट है अभी तक भी एग्जिस्टिंग ग्लोबल मार्केट में जिसकी एनेबल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से टेस्टिंग हुई थी और मेजरेबल रिडक्शन दिखा था हर केमिकल पे, पोस्ट पेस्टिसाइड्स पे और पॉइजन पे, जिसमें हर चीज का रिडक्शन आया था। दिस इज द ओनली वर्ल्ड वाइड फार्मूला अवेलेबल टिल डेट, इसके अलावा नहीं है। राइट। आपका नेचुरल पीएच बैलेंस बढ़ाता है, अल्कलिनिटी बढ़ाता है, बफरिंग सपोर्ट करता है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाता है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर बढ़ाता है, हर प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट करिएगा सर। इससे ये 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे। इनपुट बर्डन रिड्यूस हो जाएगा डेफिनेटली। जिस वाटर में आप डाल रहे हो उस वाटर में एटलीस्ट जितने भी केमिकल्स हैं, अभी पीछे आप पढ़ेंगे तो केमिकल, वाटर केमिकल की रिपोर्ट्स भी आई थी, वो रिड्यूस होगा और वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है, उस पर कोई बहस नहीं कर सकता। हाइड्रेशन बढ़ेगी आपकी और फाउंडेशन सपोर्ट होगी। हर चीज का जो बेसिस है, एंटायर पूरा जो हेल्थ सिस्टम का बेस है, उसको फॉरवेल करेक्ट करता है और उसको करेक्ट करने के साथ साथ बॉडी के अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट की बायोअवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट करेंगे भटिया सब। अगला प्रोडक्ट है हमारा सबका फेवरेट जीआईटी हर्बल डाइजेस्टिव रेगुलेटर। इसमें अजवाइन है, पुदीना है, एलोवेरा है, टंकन भस्म है, सेंधा नमक है, कलौंजी है। ये सारे प्रोडक्ट्स का सुपर कॉन्सेंट्रेट है। हम लगभग लगभग 16 लीटर इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट को लगभग 1 लीटर बनाते हैं। यानी कि अगर इस बोतल को मैं 30 ml की को कंसिडर करूं तो ये लगभग 1 लीटर बोतल डाइल्यूट करके सिरप या किसी पैकेजिंग में बनाई जा सकती थी। दिस प्रोडक्ट इज दैट इफेक्टिव, इसीलिए हम इसको ड्रॉप्स में देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है। इसके भी 3 बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, हाँ, और न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी, साइंटिफिक वैलिडेशन है इस प्रोडक्ट का कि वीक एब्जॉर्प्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है और मेटाबॉलिक फंक्शंस को, मेटाबॉलिक फाउंडेशन को रिस्टोर करता है। आपको 3 बेनिफिट्स इसके प्राइमरी बेनिफिट मिलते हैं। ऑप्टिमाइज्ड एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन बॉडी बहुत अच्छे से करती है, एब्जॉर्प्शन रेट्स बढ़ जाते हैं, डिस्कंफर्ट रिड्यूस होता है, ब्लोटिंग, गैस, फर्मेंटेशन रिलेटेड स्ट्रेस। जितने लोग बोलते हैं कि जीआईटी को लेने से पहले दिन अच्छा महसूस हुआ, उसका कारण क्या है कि जो न्यूट्रिएंट एज के साथ बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती थी, इसकी मदद से वो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन पॉसिबल हो पाता है और बॉडी की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। इसी कारण धीरे 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 एनर्जी स्टेबलाइज होने लगती है, क्योंकि रोज बॉडी के अंदर एक्सेस न्यूट्रिशन जाने लगता है, ओवर न्यूट्रिशन जाने लगता है। नेक्स्ट भाटिया साहब। शिलाजीत 330 mg एक्सट्रैक्ट है। वह काम कैसे करता है, पूरा का पूरा आपके हैवी मेटल्स को, केमिकल्स को बॉडी से डिटॉक्स करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देता है, बॉडी को मिनरल सप्लाई करता है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में सप्लाई करता है, नैनो मिनरल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 300 साल तक 2 पत्थरों के बीच में घिस घिस के शिलाजीत बनती है। ऐसी किसी सिचुएशन में हर चीज नैनोनाइज हो जाती है, कोई भी पार्टिकल बॉडी में बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब होता है। इसलिए शिलाजीत लगभग बॉडी में हर प्रकार के रिजल्ट को इंड्यूस करके आपका एंटीऑक्सीडेंट लोड भी कम करेगी, आपके हैवी मेटल्स को भी निकालेगी, सेल्स को भी क्लींस करेगी, सेल्स को री एनर्जाइज करेगी, पावरफुल करेगी, दोबारा बनाने में मदद करेगी। सो इट डज मल्टीपल वर्क्स। तो शिलाजीत वो काम करते हैं, साइंटिफिक स्टडी है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी के ऊपर। रिकवरी आपकी बढ़ा देती है, जो कि इन्फ्लेमेशन से कम होती है। जितनी भी इन्फ्लेमेशन डिजीज है सब में काम करेगी। बैक पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, आपके बाकी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जितने भी हैं, आपके बाकी हर चीज में काम करेगी, सस्टेनेबल एनर्जी आपको देगा। नेक्स्ट भाटिया साहब। एंटीऑक्सीडेंट जूस में हम जानते हैं बहुत सारे फ्रीज ड्राइड पाउडर्स हैं, फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा इसमें है कोएंजाइम Q10 300 mg,
एस्ट्रेजेनेदिन 12 mg, रिजर्वेट्रोल 250 mg, विटामिन सी 80 mg, क्वारासिटिन, ग्लूटाथियोन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का ब्लेंड है जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड है कि हर एक प्रोडक्ट इनमें से काम करता है, और ग्लोबली आपको ऐसा कॉम्बिनेशन किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलता। इसके यूज से आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, रिकवरी बढ़ती है, जो वेस्कुलर एंड मेटाबॉलिक बैलेंस है वो हमारा बहुत स्ट्रोंग होने लगता है। नेक्स्ट करिएगा भाटिया साहब। अब सबसे बड़ी बात है, इनके यूज का तरीका भी हमने इस बार कर दिया है। फोवेल आपको 1 से 2 ड्रॉप लेनी होती है पर 300 ml ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मेटेलिक ग्लास और स्पून यूज मत करिए, या तो ग्लास रखिए या सेरेमिक रखिए, प्लास्टिक भी यूज हो सकता है, बीपीए फ्री, बट दिस इज मैंडेटरी। जीआईटी 14 5 सुबह 5 शाम को हम ले सकते हैं ड्रॉप्स। शिलाजीत 1 कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर अ मंथ वी कैन रिड्यूस डाउन टू 1 कैप्सूल। एंटीऑक्सीडेंट जूस 30 ml वंस डेली। अब अगर ये प्रोडक्ट कोई इस तरीके से लेता है तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस चीज को भी कर रहे हैं, आगे करिएगा भाटिया साहब। फाउंडेशन फेज, पहले 2 हफ्ते के अंदर व्यक्ति को डाइजेस्टिव कंफर्ट और लाइटनेस महसूस होगी, जो आप सब लोग अपनी टेस्टिमनी बोल रहा था कि हो रहा है। पोस्ट मील हैवीनेस आपको खत्म होती हुई दिखेगी, आप बेटर हाइड्रेशन देखेंगे, स्किन में उसके रिजल्ट दिखेंगे, एनर्जी स्टेमिना पे दिखेंगे, जो मैम बोल रहे थे मोशंस में दिखेंगे, क्योंकि जब बेटर हाइड्रेशन होता है तो 70 60 70% लोगों का कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स अपने आप खत्म होने लगता है। आपको अर्ली एनर्जी, स्टेबलाइज एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी, आप देखेंगे कि एनर्जी अब थकान उतनी नहीं रहने लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ रही है। 3 से 4 हफ्ते में आप अपने डेली स्टेमिना में बेनिफिट दिखने लग जाएगा। आपको दोपहर में जो फटीग एपिसोड होते हैं उनमें कमी दिखेगी। आपको एक्सर्शन के बाद फास्ट रिकवरीज दिखेंगे, कि पहले जितना टाइम के बाद थकान के बाद रिकवरी नहीं आती थी अब आ रही है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अब सो के उठते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी हैं, तो इसी पैकेज के यूज से उनका मेंटल फोकस आप बढ़ते हुए देखेंगे कि वो ज्यादा फोकस्ड है, उनका कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ रहा है, वो थोड़ा चीजों को समझने लगे हैं, ब्रेन अप्लाई करने लगे हैं, वो सब आपको दिखेगा। आप अपने काम में भी अगर बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उस पर कंट्रोल दिखेगा। 6 से 8 हफ्ते के अंदर आपको जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है उस पे भी रिजल्ट दिखने लग जाएगा, कि अब आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं आते हैं, बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते हैं। आपको परसेप्शन जो है बॉडी की स्टिफनेस वो थोड़ी खुलने लगेगी। आपकी जो परफॉर्मेंस है, अब आप मतलब पहले आप बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, अब आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ती दिखेगी, कि पहले तो मेंटल फोकस बढ़ रहा था, एनर्जी स्टेबलाइज हो रही थी, अब तो परफॉर्मेंस बढ़ने लग गई। एनर्जी की स्टेबलाइजेशन के बाद परफॉर्मेंस में इंक्रीज आ गया है। उसके बाद हम 8 से 12 हफ्ते में, लगभग 3 महीने में देखेंगे, ज्यादा हम मेटाबॉलिकली स्टेबल हो जाएंगे। ओवरऑल जिसको वाइटलिटी, प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं, वो प्राणिक एनर्जी हमारे को अपनी बॉडी में ज्यादा लगेगी। डेली की जो एनर्जी रिजम्स है वो बेटर लगेगा। लॉन्ग टर्म रेजिलेंस, किसी भी चीज को झेलने की क्षमता, चाहे वो फिजिकल लोड हो या मेंटल लोड हो, हमारा वो आपको दिखेगा कि 3 महीने के अंदर अंदर वो काफी इंक्रीज होने लग गया है, जस्ट बाय द डोसेज आई हैव रिकमेंडेड यू इन दिस पैकेज। ये जो पैकेज डिजाइन हुआ था एलिवेट हेल्थ पैकेज, इसका बेसिकली इन चारों प्रोडक्ट्स का रूट ही एक था, कि ये जो एक पूरी चेन बनी हुई है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, एनवायरमेंटल लोड बढ़ेगा, टॉक्सिन्स लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस आएगा, या स्ट्रेस डायरेक्टली आ गया बिना लोड के, इन दो सिचुएशन से डाइजेस्टिव फंक्शंस की गड़बड़ होना, देन इन्फ्लामेशन बढ़ना, इन्फ्लामेशन से आपकी रिपोर्ट चेंज होना और सिम्टम्स आना। इस पूरी साइकिल को इंटरवीन करने के लिए वी हैव डेवलप्ड दिस थिंग। जबकि सच्चाई ये है कि सच बोलने के बाद सिर्फ बेवकूफी आपका हाथ और साथ छोड़ सकता है। सिर्फ केवल बेवकूफ आदमी ही है जो किसी सच्चे आदमी को छोड़ के जा सकता है। सच्चाई से बड़ी ताकत इस धरती पे आज तक हुई ही नहीं है। अब इस पैकेज को आप 3 महीने ट्राई करेंगे, अपने परिवार पे ट्राई कराएंगे, देन ओनली यू विल बी कॉन्फिडेंट कि यार ये एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, उसे साल में 1 या 2 बार ये कोर्स कर लेना चाहिए। या तो 3 महीने का एक कोर्स या 6 महीने के 2 कोर्स, 3 महीने छोड़ दिया, फिर 3 महीने कर लिया, फिर 3 महीने छोड़ दिया, 3 महीने कर लिया। आप महसूस करेंगे दैट योर लाइफ आर ट्रांसफॉर्मिंग। या इस तरीके से कर लिया कि 1 महीना, 3 महीना घर के 2 मेंबर्स ने कर लिया, 3 महीना फिर 2 ने कर लिया, फिर 3 महीना 2 ने कर लिया, बट यू विल सी डेफिनेटली अ चेंज।
और अगर वो चेंज नहीं आते तो मैं यहां पर बोल के जा रहा हूँ, यू कैन टेक योर मनी बैक। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें हम किसी आदमी को बदलाव नहीं दे पाए। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, बहुत से तो लोग ये भी बोलते हैं कभी बताना नहीं चाहिए कि हमारी मनी बैक की कोई पॉलिसी है। नहीं, बताना नहीं चाहिए। अगर आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो फिर मनी बैक में क्या इशू है। लेकिन हाँ, पॉलिसी है। अगर आप डेफिनेटली रिपोर्ट्स करा के बैठे हैं, चीजें करा के बैठे हैं, जिन मार्कर्स की हमने बात करी है, गारंटेड रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप किसी भी चीज के माध्यम से इस चीज को मार्क कर सकते हैं, आप मार्क करके देख लिए। आप पहले दिन भाग के देख लीजिए, इस पैकेज को यूज किए बिना रन करके वॉक करके देख लीजिए। आप 3 महीने कंजम्पशन के बाद करके देख लीजिए। यू कैन सी द नोटिसेबल डिफरेंस व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग यू टू डू दिस। सो दिस इज समथिंग कि आप लाइफ साइकिल डिजीज के पूरी साइकिल को आज इस मीटिंग के प्रेजेंटेशन के बाद जानते हैं, समझते हैं और उसके इंटरप्शन को जानते हैं।